ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि टीसीएस के रिज़ल्ट अनाउंस हो चुके हैं कंपनी द्वारा। और इसका सीधा इम्पैक्ट हमें मंडे को देखने को मिलेगा। मंडे के अंदर बाज़ार काफ़ी तरीके से इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि एक तो टीसीएस के रिज़ल्ट आ चुके हैं, दूसरा ये जो इज़राइल और ईरान का जो युद्ध शुरू हुआ है, तो इसके अंदर की इस चीज़ की वजह से भी हमें काफ़ी बड़ा मूवमेंट बाज़ार के अंदर देखने को मिल सकता है। मगर हम क्योंकि डेली ट्रेडर हैं और वैसे टीसीएस के रिज़ल्ट जो हैं बहुत अच्छे आए हैं कंपनी वाइज, प्रॉफिट बहुत अच्छे आए हैं कंपनी के ईयर टू ईयर, क्योंकि ये फोर्थ क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं वो अनाउंस हुए हैं कंपनी द्वारा। बट क्योंकि हम डेली ट्रेडर हैं तो हमें ये जानना बहुत आवश्यक होता है, या जानने हमें ये इंटरेस्ट होता है कि बाज़ार अगर टीसीएस का ऊपर खुलता है तो ऊपर के हमें कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं, ऐसे ही बाज़ार अगर नीचे खुलता है तो नीचे के कौन से वो लेवल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम चाहे बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी कर रहे हैं, चाहे हम बुल बेयर स्प्रेड की स्ट्रेटजी कर रहे हैं, चाहे वो हम बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी कर रहे हैं, सभी स्ट्रेटजी के अंदर कहीं ना कहीं हमें अगर लेवल पता होते हैं तभी हम कुछ ना कुछ उसके अंदर एडवांटेज उसका ले पाते हैं। तो आज के जो इस वीडियो में है, हम बहुत बारीक पॉइंट से चार्ट के ऊपर समझेंगे कि टीसीएस के अंदर किस किस तरीके के जो है पैटर्न बने हुए हैं, और जो है कौन कौन से लेवल टीसीएस के अंदर देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जल्दी से चार्ट के ऊपर चलते हैं और वो बारीक पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, ये देखिए, मैं आपको चार्ट के ऊपर ले आया हूं, और ये सबसे पहले हम बहुत धीरे धीरे समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, ये टीसीएस का वीकली चार्ट है। ये वीकली चार्ट है, और लास्ट मंथ यानी मार्च के अंदर हमको एक कैंडल इसके अंदर देखने को मिली थी, जो कि टीसीएस को 4200 से, यानी जो ये वाली रेड वाली कैंडल आपको दिख रही है, ये वीकली की, ये 18 मार्च यानी पिछले मंथ की कैंडल है, और जिसके अंदर टीसीएस का जो स्टॉक है वो 4255 से 4855 आ गया था, यानी 400 पॉइंट का इसके अंदर फॉल देखने को मिला था। मगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मैं आपको बारीक बारीक पॉइंट बताऊंगा प्राइस एक्शन के हिसाब से, कि जो आपको प्राइस एक्शन भी सीखने को मिलेगा। तो उसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे, ये कैंडल जरूर बनी, मगर इसका कहीं ना कहीं कोई फॉलो अप, यानी नेक्स्ट वीक के अंदर कोई फॉलो अप बाजार का देखने को नहीं मिला। यानी जैसे ये लो बना, तो इस लो के नीचे कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं हुई, और बाजार ने यहीं पे डोजी बना के अगले हफ्ते से और इसके अंदर ऊपर का ट्रेंड जाना शुरू कर दिया। तो ये इसके अंदर एक चीज़ थी जो इसका भाव फिर यहाँ पे ये 4000 के आसपास आ गया, 3855 का लो मार्क है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल ने अपना फॉलो अप यहाँ पे नहीं दिया। अब मैं इसको डेली चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, और डेली चार्ट के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो स्टॉक जो डाउन आया था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक डाउन आया था। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर सही चीज पता करने के लिए हम इसके अंदर लगाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैंने यहां से ड्रॉ किया, और जहां से वो रेड वाली जो मैंने फुल कैंडल आपको बड़ी दिखाई थी, वहां तक का निचला हिस्सा, और उसका ऊपर जो है हाईएस्ट हिस्सा, और एक इसका लोएस्ट हिस्सा, इसको हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। तो हमें कुछ फिगर यहाँ पे साइड में दिखाई देने लगती हैं, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट की फिगर होती हैं, और जिनको समझना बहुत आवश्यक होता है कि स्टॉक में यदि गिरावट आई है तो स्टॉक के अंदर किस तरीके की संभावनाएं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से हम समझ सकते हैं स्टॉक को। तो स्टॉक के अंदर आप यहाँ देखेंगे कि जो स्टॉक के अंदर ये फॉल आया है, तो हम सबसे पहले क्या मान के चलते हैं, यदि स्टॉक जो ये गिरावट हुई है इसका यदि 50% कहीं ना कहीं अगर 50% रिकवर कर लेता है, जो डाउनफॉल आया इसका 50% रिकवर कर लेता है, जो कि यहां पे बैठता है 4054, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि स्टॉक के अंदर जो ये मंदा आया था ये कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, और जो है स्टॉक यहां से कहीं ना कहीं अपने उसी साइड जाने की कोशिश कर सकता है। मगर स्टॉक के अंदर आप यहां देखेंगे कि जो लेवल बने वो 18 मार्च को बने, 18 मार्च से लेकर 22 मार्च, यानी 22 मार्च को ये कैंडल यहां पे फॉर्म हुई थी, ये वाली 22 मार्च की कैंडल के बाद
स्टॉक जो है 50% आज क्या तारीख है, आज 14 तारीख है, यानी 15 तारीख को बाजार ओपन होंगे, तब तक भी मतलब 12 तारीख तक भी बाजार अपने 50% एरिया को यहां पे कवर नहीं कर पाया। या कहने का मतलब यह है कि स्टॉक जो डाउन हुआ उसका रिट्रेसमेंट यहां पे पूरी तरीके से 50% तक नहीं हो पाया। तो ऐसी कंडीशन में हम इंडेक्स स्टॉक हो या इंडेक्स हो उसको वीक ही मान के चलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, या जब तक वो उस 50% की फिगर के नीचे चल रहा है तब तक हम उसको क्या मान के चलते हैं, वीक। हम स्टॉक को क्या मान के चलते हैं, कमजोर। यानी स्टॉक अगर ऊपर जाए तो हम उसको मानेंगे कि हमें कहीं ना कहीं इसके अंदर सेलिंग की ही पोजीशन बनानी है, क्योंकि यहां से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट से इस बात का पता लगा पा रहे हैं। अभी ये तो मैंने आपको बता दिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अभी यहां पे मैं आपको कुछ बारीक पॉइंट और बताऊंगा। आप यहां पे देखें, स्टॉक ने यहां पे जब नीचे आ रहा था तो कुछ गैप बनाए थे, वो गैप कौन कौन से थे कि अगर आप इस कैंडल के बाद देखेंगे, इस कैंडल के बाद ये जो कैंडल यहां पे बंद हुई, तो यहां पे ये ओपन हुई अगले दिन। यानी अगले दिन कब, अगले दिन की बात करें तो ये 19 तारीख को, यानी 18 तारीख को यदि ये टीसीएस यहां पे बंद हुआ तो 19 तारीख को यहां पे ओपन हुआ। तो ये जो ओपन और क्लोज की जो प्रक्रिया हुई, तो इसके अंदर जो एक चीज यहां पे बन जाती है, हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से विंडो गैप। यानी यहां पे क्या बन गया, यहां पे एक ये विंडो गैप, जिसके अंदर स्टॉक ने ये विंडो गैप बना दिया, और जब कभी बाजार ऊपर जाएगा तब ये फिल होगा, अदरवाइज ये विंडो अभी यहां पे बना हुआ है और ये गैप यहां पे अधूरा है। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो मैंने येलो कलर का बॉक्स बनाया, ये एक विंडो गैप बन गया यहां पे। और ये गैप, इसके अंदर एक तो ये गैप बना हुआ था, जिसको हम विंडो गैप बोलते हैं, और एक गैप इसके अंदर और छोटा सा गैप बना हुआ था, जो कि यहां पे एक गैप था, जो कि मैं आपको दिखाता हूं। एक गैप इसका यहां पे बना हुआ था, यहां पे बंद हुआ था, और अगले दिन ये यहां पे ओपन हुआ था, एक ये वाला गैप। तो यहां पे ये दो गैप बने हुए थे, जिसके अंदर स्टॉक ने क्या करा, पहले वाला गैप इसके अंदर फिल कर दिया, यानी ये वाला। क्योंकि आप यहां पे देखें, यहां पे भी स्टॉक कहां बंद हुआ था, 3973 पे, और अगले दिन स्टॉक कहां खुला था, 3912। तो ये जो विंडो गैप बना, इसको इसने फिल कर दिया, मगर नेक्स्ट अभी जो गैप है फिल होना बाकी है। तो ये विंडो गैप मैंने आपको क्यों बताया कि एक इसका गैप फिल हो गया मगर दूसरा पेंडिंग है, तो वो गैप फिल हो सकता है, तो वो गैप हमको कल गैप फिल होता हुआ दिखाई दे सकता है। कहने का मतलब ये है, प्राइस एक्शन बहुत एक बारीक चीज है, इसको जितना बारीक तरीके से समझेंगे, छोटे छोटे इसके जो तरीके हैं, छोटे छोटे जो इसके नियम हैं, उनको आप समझ के चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। तो यहां पे जो ये गैप है, ये कल फिल होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि देखिए कंपनी के रिजल्ट क्या हैं, अच्छे आए हैं, मगर वार का भी चक्कर है। तो ऐसी कंडीशन में हमको दोनों सूरत में बात करनी पड़ेगी। अगर स्टॉक कल के दिन गैप अप हो जाता है, सपोज, जो कि स्टॉक अभी बंद कहां हुआ है, 4001 रुपए पे, 4001 रुपए पे बंद हुआ है। अगर स्टॉक कल गैप अप हो जाता है तो स्टॉक के अंदर ये जो ऊपर का हिस्सा है और नीचे का हिस्सा है विंडो गैप का, तो ये इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर स्टॉक यहां से गैप अप यहां पे होता है या इसको कंटिन्यू करके यहां तक हो जाता है, तो ये दोनों ही लेवल इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। यानी जो ये लेवल है अप्रोक्सीमेटली मान के चलें कि 4130 के आसपास जो सबसे ऊपर वाला है, और जो सबसे नीचे वाला गैप है ये कहीं ना कहीं 4050 रुपए के और 60 रुपए के आसपास। तो ये दो रेजिस्टेंस कल के दिन आपको बाजार के अंदर देखने को मिलेंगे। पूरी संभावना है कि अगर स्टॉक इन दोनों लेवल के आसपास कहीं भी खुलेगा ऊपर के साइड, तो वो बहुत तेजी से विक बनाता हुआ, शैडो बनाता हुआ इस तरीके की कैंडल फॉर्म कर देगा। क्योंकि एक तो बाजार का सिनेरियो डाउन है, और अगर प्रॉफिट के चलते स्टॉक ऊपर खुलेगा तो ये कहीं ना कहीं विक यानी शैडो, जैसे मॉर्निंग में मार्केट खुला और खुलते ही शैडो के थ्रू वो नीचे आ गया, और नीचे आके यहां पे उसने इसको क्लोज दे दिया, और यहां से फिर दोबारा यहां पे ये डाउन होता चला गया। तो इस तरीके की पोजीशन यहां पे कल एक तो बन सकती है। तो आप इन दोनों लेवल का ध्यान रखें कि एक तो 4130 और 4050, ये जो विंडो गैप बना हुआ है, इस रेंज के अंदर बिल्कुल भी इसको बाई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहां पे ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक स्टॉक यहां पे काफी देर होल्ड ना करे घंटे के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे, तब तक इसको तेजी के लिए बिल्कुल भी ना सोचें। ज्यादा चांस ये है कि यहीं पे टच करके नीचे आ सकता है। ठीक है,
एक तो सिचुएशन मैंने आपको ये बता दी, एक सिचुएशन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे अभी स्टॉक यहां पे बंद हुआ है, क्या नाम है, 4001 रुपए के आसपास। तो यहां पे आप देखेंगे कि एक स्टॉक के अंदर पुराना एक रेजिस्टेंस था जिसको मैं यहां पे मार्क कर देता हूं आपके लिए। तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे मैंने इसको मार्क कर दिया है। अब ये रेजिस्टेंस के अभी फिलहाल क्या हो रहा है, ऊपर चल रहा है। आप यहां पे देखेंगे ये रेजिस्टेंस का जब इसने यहां पे ब्रेकआउट दिया था तो यहां पे स्टॉक आप देखें कितनी बार यहां पे जब नीचे आता था तो कितनी बार टच हुआ। आप यहां पे देखें, ये देखिए जब नीचे आता था तो यहीं पे टच होता था और यहीं से ऊपर बाउंस बैक हो जाता था। मगर अभी जब स्टॉक एक बार इसको ब्रीच कर चुका है यानी तोड़ चुका है, तो अब देखिए कि ये यहां पे सक्सेसफुली इसके ऊपर खड़ा तो है मगर यहां से इस रेजिस्टेंस की जो लेवल है इसको छोड़ नहीं पा रहा है। और इसी अब रेजिस्टेंस को अब ये ऊपर तो चला गया एज ए सपोर्ट, यहां पे इसको मान रहा है जो कि इसका लेवल है 3965। तो अब कहने का मतलब यह है कि अगर स्टॉक, एक तो मैंने ऊपर की कंडीशन बता दी कि अगर स्टॉक ऊपर खुल गया तो आपको क्या सोचना है। अगर स्टॉक नीचे खुल गया जैसे कि 4001 रुपए के आसपास बंद हुआ और स्टॉक बाई चांस अपने लास्ट स्विंग, यानी अगर हम इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखें, 15 मिनट के चार्ट पे देखें, यहां पे ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर मैं आपको लेके आया हूं, तो इसका लास्ट स्विंग क्या बैठ रहा है 3970 रुपए के आसपास। अगर स्टॉक इसके नीचे खुल जाए और इसके नीचे ही यहां पे फर्दर होल्ड करे, यहां पे इसके नीचे होल्ड करे या इस वाली ग्रीन लाइन के नीचे होल्ड करे, तो ये स्टॉक आपको वापस अपने नेक्स्ट स्विंग यानी 3920 की तरफ बहुत तेजी से आता दिखाई देगा। और ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है इस तरीके से। अगर ये इस वाले स्विंग के नीचे खुला, बाई चांस इस वाले स्विंग के नीचे खुला, तो कहने का मतलब ये है इसकी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी और ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की वजह से ये स्टॉक के अंदर जो लास्ट लेवल बने थे 3800 कुछ के, वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि ये वाले लेवल थे 3850 से लेकर 3860। तो दोस्तों देखिए, बाजार जैसे मैंने अभी आपको क्लिप के अंदर बोला संभावनाओं का खेल है, मगर फिर भी हमको कोशिश करनी है, समझना है कि बाजार किस तरीके से ऊपर बाजार के अंदर कौन से लेवल टूटने पे या बढ़ने पे बाजार ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो वही कोशिश हम आज के वीडियो में करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको सारे लेवल बारीक से बारीक पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं कि इसके अंदर विंडो गैप ऊपर का एक फिल अभी नहीं हुआ है जिसको ये फिल कर सकता है और शेडो बना के नीचे बहुत तेजी से आ सकता है। और अगर ये नीचे खुलता है तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के अगर ये नीचे खुलता है यहां पे, तो ये 3900 और 3850 भी काफी तेजी से नीचे आ सकता है। तो कल का सेशन 9/15 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर जो नेगेटिव न्यूज के चलते भी कुछ शेयर डाउन खुलेंगे और यहां पे टीसीएस के रिजल्ट भी आए हैं। तो कौन सी चीज भारी होती है कि रिजल्ट भारी होते हैं या न्यूज भारी होती है, वो चीज हमको कल के सत्र में देखने को मिलेगी। यहां पे देखिए एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ मैंने अगर आपको करूं तो एक ट्रेंड लाइन भी देखिए यहां पे बन रही है इसके अंदर, जो कि इसको ऊपर नहीं जाने दे रही है। यहां पे देखिए दोस्तों, मल्टीपल प्राइस एक्शन कैसे देखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एक ही चार्ट के ऊपर मैंने कितनी सारी चीजें मैंने आपको यहां पे बता दी कि देखिए यहां पे ये रेजिस्टेंस यानी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ चल रहा है। इस ट्रेंड लाइन को भी ये कई दिनों से पार नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है ये डाउन भी खुल जाए। तो किस तरीके का मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा वो मैंने सारी कंडीशन आपको बता दी है कि डाउन खुलेगा तो ये कहां तक आ सकता है। डाउन अगर ये खुला तो 3850 का जो लेवल 3820 का लेवल है यहां तक भी आपको देखने को मिल सकता है। और अगर ये ऊपर खुले 4150 के आसपास तो इसके अंदर बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। तो दोस्तों आपने चार्ट के ऊपर देखा कि मैंने टीसीएस के जो लेवल हैं आपको कितनी बखूबी से बारीक पॉइंट पकड़ के बताए हैं। तो ये जो लेवल हैं इंट्राडे में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे, और जब लेवल पता होते हैं तो ट्रेडिंग करने का जो कॉन्फिडेंस है वो अलग ही होता है, चाहे आप स्ट्रेटजी किसी भी तरीके की कर रहे हों। देखिए दोस्तों, कोशिश तो करनी पड़ती है। बाजार संभावनाओं का खेल होता है, बाजार हो या लाइफ हो, संभावनाओं का खेल होता है। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मगर उसके बावजूद भी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। कई लोगों के जीवन में इतने दुख होते हैं मगर फिर भी
वो उनके चेहरे से वो चीज़ें मतलब एक्सपोज आपको कभी होती नहीं है, मगर उनके दिल के अंदर बहुत दुख होते हैं। मगर फिर भी इंसान को कोशिश करनी पड़ती है, ज़िंदगी जीनी पड़ती है। उसी तरीके से शेयर बाज़ार है। शेयर बाज़ार के अंदर भी लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, मगर असली ट्रेडर वही है जो बाज़ार को उन गलतियों से सीखता है, बाज़ार के अंदर फिर दोबारा एंटर करता है और बाज़ार को फिर दोबारा जीने के लिए कामयाब बनाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये जो नॉलेजेबल वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, इसका कंटेंट कहीं ना कहीं आपके नेक्स्ट वीक के लिए काम आएगा। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। और तब तक एक ही बात बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।